हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप अच्छे होंगे। आज हम इस उपन्यास की बात कर रहे हैं जिसका नाम आप देख सकते हैं कि अपने हर विचार पर ना करिए विश्वास। ये लिखा है जोसेफ न्यूयन, एक राइटर है, ऑथर है, इंग्लिश ऑथर है। उन्होंने ये लिखा है। इसमें ये बहुत छोटी सी बुक है, 100 कुछ लगभग 20 के आसपास पेज की बुक है। इसमें भले ही छोटी है लेकिन इस छोटी बातों में बहुत बड़ी गहरी बातें लिखी हुई है। गहनता से इसका अगर एक बार अध्ययन किया जाए तो उस व्यक्ति की लाइफ पूरा एकदम कैरियर चेंज हो सकता है। तो मैं आपसे सजेशन दूंगा, हम्बल में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जीवन में एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िए। ये आपसे एक तरह से जो आप मानिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में बात करें, यू डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, यानी अपने हर विचार जो अपने दिमाग, मस्तिष्क, अंतरात्मा, आत्मा, जो परमात्मा, जिसमें भी हर विचार आता है ना, कोई भी, वो उसमें विचार तो कई सारे आते हैं, अच्छे बुरे, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन विचारों में उसको परखना और अलग तरीके से उसको समझना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने हर विचार पर विश्वास नहीं करना, लेकिन विचार पर विश्वास तो ऐसा नहीं है कि किसी भी अलग विचार पर विश्वास नहीं करना है। विश्वास करना है एक, जो इसमें हमें हमें देखा, हमारी आत्मा को पता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव जो एकदम कह सकते हैं हमारे कैरियर, एक तरह से हमारे गोल से रिलेटेड है, मतलब अलग अलग विचार आते हैं, तो उससे मतलब एक तरफ से एक कह सकते हैं कि विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हर विचार, आने वाले नेगेटिव थॉट, एनीथिंग एक्टा से नहीं विश्वास करना है। और इस किताब में एक पीछे लाइन लिखी है, बहुत बढ़िया लाइन, इस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है इसमें, आप पढ़ पा रहे होंगे, मेरे हिसाब से फोकस हो रहा है। ये लिखा हुआ है कि दर्द अनिवार्य लेकिन दुख वैकल्पिक है। दर्द अनिवार्य है, जो हमारा पेन है वो कंपल्सरी है, लेकिन दुख यानी जो हमारे जीवन में दुख आता है, जो समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, वो वैकल्पिक है, वो ऑप्शनल है, वो हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए मेरे आपसे एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस जो मतलब कह सकते हैं कि एक विवरणीय विश्वसनीय उपन्यास जो भी बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें कुछ लाइनें मैं आपको एग्जाम्पल या फिर एक तरह से इसमें जो इसका एक मोरल है वो मैं बता देता हूँ। मोरल की कुछ लाइनें हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सारे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कष्ट का मूल कारण और इसे खत्म करने का तरीका। इसमें क्या बताया गया है कि सारे मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जो कष्ट होते हैं, भावनात्मक इमोशनल प्रॉब्लम्स, इसका मूल कारण क्या है, इसे खत्म, जड़ से खत्म कैसे करें, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई। दूसरा है नकारात्मक विचारों और भावनाओं से अप्रभावित कैसे रहे। जो हमारे माइंड, मैंने अभी बताया ना कि हमारे माइंड में नकारात्मक कई थॉट आते हैं, उससे ज़्यादातर लोग इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो थॉट होते हैं ना, वो हमारे माइंड को मतलब ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और हम उनकी और बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें नकारात्मक जो नेगेटिव थॉट है उस पर मतलब ज़्यादा उनकी ओर अट्रैक्ट नहीं होना है, उनसे प्रभावित नहीं होना है। जो भी एक तरह से कह सकते हैं जो ऑथेंटिक पॉजिटिव थॉट है वो माइंड में रखना चाहिए हमेशा, यू थिंक पॉजिटिव। और इसमें एक और लिखा है कि बिना शर्त का प्रेम, शांति और वर्तमान पल में खुशी का अनुभव कैसे करें। यानी बिना शर्त का प्रेम, शांति, बिना, देखो प्रेम दो तरीके से होता है, एक शर्त, एक बिना शर्त, यानी एक अपने आत्मा से परमात्मा, आत्मा जो उसमें मिलन होता है। अब जरूर नहीं है कि प्रेम हो वो किसी दूसरे
कह सकते हो जेंडर या फिर एक तरह से दूसरे व्यक्ति के प्रति हो। प्रेम किसी से, खुद से भी हो सकता है, भगवान से भी हो सकता है, आत्मा मतलब किसी से भी हो सकता है। तो इसमें ये है कि बिना शर्त का प्रेम, शांति और वर्तमान पल में खुशी का अनुभव। जो वर्तमान में मतलब अभी हम जी रहा हूँ वर्तमान में, इसमें मतलब खुशी एक तरह से कह सकते हैं कि हैप्पीनेस, एक जॉयफुल वाली फीलिंग कैसी लाए वो इस बुक में बताया गया, जो कि आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा। तीसरी और चौथी इसके बाद है चिंता, आत्मशंका, तनाव और आत्म विध्वंसकारी आदतों कैसे रहे। मतलब चिंता, जो हमारे मन में तनाव, डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी, बहुत सारे माइंड में थॉट, बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम वगैरह भरी है, उसको मतलब एकदम मुक्त कैसे होना है। मतलब माइंड में जो नेगेटिव थॉट है उसका जो चक्र होता है ना, चक्र होता है ना जो नेगेटिव होता है, उनसे किस तरह से बाहर निकलना है वो इस किताब में बताया गया है। एक और है कि समृद्धि, प्रवाह और सुख की अवस्था बिना प्रयास के कैसे उत्पन्न करें। समृद्धि, प्रवाह और सुख। समृद्धि यही हमारी उन्नति, प्रवाह जो चल रहा है, और लास्ट में है सुख, उनकी जो अवस्था है, उन बिना प्रयास, बिना मतलब एक तरह से कुछ कि उनको कैसे उत्पन्न करें, ठीक है, ये बताया गया है। और एक है अज्ञात और अनिश्चितता के साथ सहजता में, जिसके बारे में नहीं जानते, अनिश्चित तो निश्चित नहीं है। मतलब जैसे कोई भी एक तरह से कह सकते हैं, जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, है ना, मैंने बोल दिया जाऊंगा, लेकिन वो पक्का नहीं है जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, हो सकता नहीं, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता, वो अनिश्चित। ऐसा मतलब ये एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि कैसे फिक्स करें अज्ञात और अनिश्चितता। और इसमें एक और लिखा हुआ है कि आपके अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता तक कैसे पहुंचे। अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता, अंदर की जो माइंडसेट है हमारा एक तरह से खो गए, उस वहाँ तक कैसे पहुँचना है। और हर मन चाहे चीज़ें दे सकती है, जो हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, जहन है, इसमें अगर हम इसमें पॉजिटिव फील लाएंगे तो हमें पॉजिटिव इसके अपने आप रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। कुछ भी हो, जैसे मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है, पढ़ाई करनी, माइंड में दिन पूरा मतलब कह सकते पूरा दिन यही चलना चाहिए कि मेरे को ये करना है, ये करना, मतलब जो आपका गोल हो, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस, पढ़ाई, समथिंग, ठीक है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो है उसमें खुश रहे और नेगेटिव विचारों को दूर रखिए। और इसमें मैं आपको एक इसके जो टॉपिक है वो बता सकता हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये इसमें लिखा है, पहला टॉपिक है कष्ट के मूल कारण को खोजने की यात्रा। इसमें मतलब कष्ट है ना, जो हमारे जीवन में दुख है, उसको जो मूल यानी मेन रीज़न है, उसको कैसे डिस्कवर करें, खोजे, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सारे कष्टों का मूल, दूसरा पॉइंट है कि सारे कष्टों का मूल कारण क्या है। ये बहुत ज़रूरी है ना, कि जो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जो हमारी समस्याएं चल रही है, प्रॉब्लम्स जो हर व्यक्ति के जीवन में चलती है, उसका मूल कारण क्या है, उसके बारे में बताया गया है। हम सोचते ही क्यों, मतलब अगर हमारे मतलब कह रहे हैं कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, हम इनके बारे में सोचते क्यों, ये भी जानना जरूरी है ना। वो भी एक टॉपिक है, हम सोचते क्यों है। और विचार बनाम सोचना, विचार के बारे में सोचना। एक और है, यदि हम केवल वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो हम क्या हम उस तरह महसूस करने के लिए कम तरीके से जरूरत नहीं। ये इसमें अलग है, ये लंबा टॉपिक बाद है। एक और इसमें 10वां टॉपिक है, बिना शर्त का प्रेम और सोचे, बिना शर्त का प्रेम। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, हम सोचे बिना संसार में कैसे रहते हैं। मतलब मैंने जैसे कि पिछले बार बताया कि हम बिना कुछ सोचे इस संसार, इस जो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इस गैलेक्सीज में कितनी मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है ना, हम उसको जान नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, आप कितने भी तेज मार पाओ। इसमें लास्ट अब क्या, लास्ट टॉपिक है अब क्या।
कुल मिलाकर बहुत अच्छी जो जोसेफ निवेल ने बुक लिखी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसे ज़रूर परचेज कीजिए और पढ़िए, अपने जीवन में बदलाव लाइए और कुछ नया कीजिए। देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ ये जीवन का हिस्सा है, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। ये एक रियल फैक्ट है। हमें कठिनाइयों का सामना करेंगे। अगर हम कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, डर जाएंगे, तो कठिनाइयाँ या प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। अगर एक बार प्रॉब्लम्स हावी हो गई तो फिर उससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रॉब्लम्स मत मानिए, उससे एक सीख मानिए, उससे एक तरह से अपनी गलती मानिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये मेरी गलती है और मैंने की है और मैं इसको आगे क्या ऐसा करूँ जिससे कि दोबारा जीवन में या फिर कभी आगे ऐसी गलती ना हो। इसलिए गलतियाँ कीजिए, लेकिन उसको सुधार कीजिए, गलती से डरिए मत। जैसे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, लोग अभी जैसे रात के क्या टाइम हुआ है, 12:30 के आसपास टाइम हुआ होगा। ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं, अभी पंखा बना, लाइट नहीं। ये है ना, मेहनत कर, मतलब इसे मेहनत तो नहीं कह सकती। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। देखिए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मेरे पसीना हो रहा है, पंखा मैं चालू कर सकता है, लेकिन आवाज़ आपको सही है इसलिए मैं नहीं पंखा ऑन कर रहा। अब आप सोच रहे हैं कि बंदा मेहनत कर रहा है, इससे पसीना बह रहा है। नहीं, ये मेहनत नहीं, ये मेरा पैशन है। अगर हमारा पैशन या हमारा टैलेंट है, उसमें अगर पसीना कुछ भी कितना है, अगर उसमें अगर हम उसको बता रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत में कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, ये खुद को प्रूफ जस्टिफाई करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये है नहीं, सच नहीं है। देखिए, जो हमारा टैलेंट है उसमें कोई मेहनत नहीं होती है, वो हमारे आत्मा खुद कहती है कि ये काम सरल है, एक ईजी है। तो ये छोटे मोटे विचार आते रहते हैं। आखिर मैं यही आपसे आज्ञा चाहता हूँ और एक छोटी सी लाइन के साथ कि यू कैन डू यू एनीथिंग इन योर लाइफ, you can do you anything in your life because everything is possible, so you can do it. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.